माता जी अभी निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए माता जी, कोई दिक्कत। वैष्णव पदावली में माता जी 53 नंबर पेज पे है ये। पूनम माता जी वैष्णव पदावली में नंबर पेज पे है ये, शुद्ध भक्ता चरण रेणु वाला भजन ढूंढ रहे हो ना आप? भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि। हाँ जी, इसी में तो है, शुद्ध भक्ता चरण रेणु में ये जी माता जी मिल गया। ये धन्यवाद 53 माता पेज पे जी। है वैष्णव पदावली में। ठीक है मेरे में माता जी 30 पे है। माता जी छोटा सा अच्छा, भजन सुनाऊंगी। कुछ भी सुनाओ, सुनाओ तो सही, ठीक है जो माता जी। आपको हरे अच्छा कृष्ण। लगे सुनाओ आप, कोई माता जी श्री कृष्ण भगवान जबरदस्ती की। नहीं है। आली माने लागे वृंदावन निको, आली माने लागे वृंदावन निको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, आली जी माने लागे वृंदावन निको, आली जी माने लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, आली मने लागे वृंदावन निको, आली जी मने लागे वृंदावन निको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराज। मुकुट धारो तुलसी को, आली जी मने लागे वृंदावन निको, आली जी मने लागे वृंदावन निको। कुंजन कुंजन रहते राधिका, कुंजन कुंजन रहते राधिका। शब्द सुनते मुरली को, आली जी मने लागे वृंदावन निको, आली जी मने लागे वृंदावन निको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नाग। भजन बिना नर फीको, आली मने लागे वृंदावन निको, आली जी मने लागे वृंदावन निको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, आली जी मने लागे वृंदावन निको, आली जी मने लागे वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामा राम राम हरे राम, राम राम राम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो एक बार माता सब जी माता जी के लिए अनम्यूट करके हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 राम से हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। छोटा सा भजन माता जी लेकिन ये वैष्णव भजन तो नहीं है शायद? माता जी, लेकिन है तो बुक में ही ना, वैष्णव ये बुक में ही है। कौन सी बुक में? इसी बुक में है ये भजन? ये है गौड़ीय गीता गुच्छी में। हाँ तो ये आप वाले उसका भजन होगा ना, हमारी किताब का तो नहीं है ना ये। माता जी हमारी और आपकी क्या अलग अलग नहीं होगी क्या? वैसे पूछ रही हूँ मैं, हमारी वाली बुक में नहीं है ना ये, वैष्णवाचार्य के गुण गीत नहीं है ना ये, अलग है आपका बिल्कुल ये।
तो माता जी लेकिन गौड़ीय ये है गौड़ीय इसका। परंपरा से जुड़े हो ना, उसमें होगा ना ये। हाँ दीदी, नहीं हमारी जो बुक है नहीं ना नहीं, उसमें भी मतलब है। ढूंढने का ये ना कि इस बुक में तो नहीं है ना, जैसे अभी माता जी पूछ रही थी, अगर हमें ढूंढना हो ये भजन तो हमें मिला नहीं ना बुक में, इसलिए पूछ रहे, मगर इस बुक में से नहीं है ये नहीं आपने है अलग सुनाया है। ये नेट ये पे सुना है माता जी। नेट पे है। गौड़ी। ये माधव बैंड ग्रुप है ना, कौन सा है, रॉक बैंड, माधव रॉक बैंड, अच्छा, वो उन्होंने गाते गाया हैं है। वाले। अच्छा अच्छा। माता जी गौड़ी गीता कुछ है मेरे पास, उसमें है ये। हाँ तो हाँ वही तो कह माता रहा हूँ जी, ना, हाँ आपने अलग उसमें सुनाया है अलग ना, से। क्योंकि जो हमारे पास बुक उसमें नहीं है ना, मैं देख रही थी ना, मुझे मिला नहीं, इसलिए पूछ रही थी। हमारी और और आपकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा इस बुक में नहीं है क्योंकि हम ज्यादातर इस बुक में से ही भजन गाते हैं ना माता जी, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। हाँ वो वैष्णव भजन है जो मैं आपको पहले बता रही थी। हाँ वो तो इसी वो, बुक में जो आप बता रहे थे गाने के लिए, वो तो इस बुक में है, लेकिन फिर हाँ आपने वो, दूसरा सुनाया है ना। वैसे भजन आपने अच्छा सुनाया है, बड़े लय में बड़े अच्छे से सुनाया है उसको, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा सुनाया है। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। तो भजन तो माता जी ने सुना दिया, हम प्रार्थना करते हैं फिर शुरू करते हैं इसको, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आज ना गीता माता जी ने वो कुछ शेयर किया हुआ है, तो उसका मीनिंग बताएंगे आप? मुझे ना समझ नहीं आया। क्या शेयर किया है, देखा नहीं मैंने, वो ऐसे ही बस थोड़ा एक सा देख इमेज लिया था। शेयर किया है, या गीता माता हाँ जी देखा, बता दें? हाँ देखा था मैंने, फोटो देखा था वो, लेकिन मैंने ध्यान से नहीं देखा उसको, मतलब ऐसे ही देख लिया बस। हाँ तो माता जी गोविंद क्या बोल नाम की रहे थे? महिमा के बारे में बता रखा है माता जी, एक अलग ही श्लोक है बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी कुछ बोल रहे थे आप। आ, हाँ माता जी जी माता आज जी, आपने ना इसमें इसमें पता है माता जी क्या है, इसमें बता रखा है, ये श्लोक दिया है कि गोविंद नाम की महिमा, कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। अनिच्छयापि दहति स्पृष्टो हुत ब्रहो यथा, तथा दहति गोविंद नाम ध्याजाद पिस्तितम पिस्तिम। तो इसका अर्थ यह है कि जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है। मान लीजिए कोई, हम आग में हाथ डालते हैं, तो कोई इच्छा नहीं है लेकिन ऐसे ही हाथ डालते, तो क्या आग हमें जलाएगी? आग तो हमें जलाएगी ना, क्योंकि आग का कार्य है जलाना। आग के में चाहे कोई छोटा बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी आग हाथ डालेगा तो वो आग उसको जलाएगी, ये नहीं कहेगी कि तुम हाथ हटा लो, जलाएगी, उसका कार्य है जलाना। तो इसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर सकता है। तो गोविंद नाम की तुलना की गई है समझाने के लिए, कि यदि गोविंद का नाम किसी भी भाव से हम गोविंद का नाम उच्चारण करें तो वो भी हमारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। गोविंद नाम इतना महत्वपूर्ण है, गोविंद नाम इतना महत्वपूर्ण है, भगवान के नाम जो भी इतने महत्वपूर्ण है। जैसे हम राजमा बोलते हैं, राजमा, तो राजमा में से जय हटा दिया जाए और रामा बोल दिया जाए तो रामा भी भगवान का नाम है, तो भगवान इसे भी जो है स्वीकार करते हैं कि हाँ इसने चलो राजमा बोला लेकिन इसमें से जय हट गया तो रामा, रामा भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कुछ भी, जैसे हरि, हरि बोलते हैं तो हरि भगवान का नाम है। या कुछ लोग जैसे कि गुस्से में भगवान का नाम बोलते ना, कि ये हरे कृष्णा वाले तो सारे दिन ना सोते ना सोने देते हैं, जब देखो हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो उसने गुस्से में लिया, ईर्ष्या के उसमें उसका नाम लिया भगवान का, लेकिन वो भी उसका कुछ ना कुछ उसका भला ही करेगा। तो यही मतलब है इसका, कि अगर हम ना भी जानते हैं उसके बारे में और हम उसका नाम का उच्चारण करते हैं तो भी इससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जानते हैं अच्छे से उसको करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम और अच्छे से शुद्ध हो जाएंगे। तो यही अर्थ है इस माता जी इस लाइन का। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। ये हरे जब आपको कृष्णा। नाम अपराध करवाए ना, 10 नाम अपराध हैं, उसमें ये सारा बताया जाएगा आपको। वैसे तो उसमें नॉर्मल जी बस 10 नाम अपराध याद करने हैं, लेकिन आप उसको कहेंगे तो मैं उसको विस्तार से भी समझा सकती हूँ। एक नाम अपराध लेंगे डेली और उसको पूरा उस पर चर्चा की जाएगी, अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो उसको ऐसे याद करा सकती हूँ। ओम माता जी समझेंगे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया जाता ना, मतलब अजामिल की स्टोरी आपने तो नहीं सुनी होगी, आप अभी नए जुड़े हैं, लेकिन ऐसे एक अजामिल था, वो वैसे तो ब्राह्मण था और अच्छे कार्य भी करता था, लेकिन एक बार किसी वेश्या को उसने संग करते हुए देख लिया, तो बस उसको भी वेश्या के साथ ही रहने लगा। फिर वो ऐसी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हुई और अपने परिवार को छोड़ दिया और वेश्या के साथ रहने लगा। उससे शादी कर ली और उससे कई बच्चे पैदा कर लिए उसने। तो अब उसका अंत समय आ गया, यमराज उसको लेने के लिए आए हैं। तो उसने एक उसका जो सबसे छोटा पुत्र हुआ था, तो उस समय कुछ ऋषि उनके घर पे आए थे। जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने कहा तुम इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। तो उन्होंने इस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। तो वो सबसे छोटा था तो बड़ा लाडला था, तो अजामिल उसको बड़े अच्छे से रखता था। जब उसका अंत समय आया तो उसने भगवान को नहीं पुकारा, उसने पुकारा नारायण बचाओ नारायण, अपने पुत्र को पुकारा था। लेकिन था तो उसका पुत्र, लेकिन नाम भगवान का रखा हुआ था। तो इसलिए जब यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए तो वहां पर विष्णु दूत भी आ गए, और विष्णु दूतों ने मना कर दिया कि नहीं, ये इसको हम लेकर जाएंगे, ये तो भगवान, इसने भगवान को पुकारा है। लेकिन वो कहते हैं इसने इतने सारे पाप किए हैं, ये तो हमारा शिकार हम लेकर जाएंगे। तो इस बात में उनकी दोनों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। फिर यमराज के पास जाते हैं तो यमराज कहते हैं कि अंत समय में इसने भगवान को पुकारा तो अपने पुत्र को है, लेकिन वो भगवान का नाम था। तो इस कारण से भी भगवान ने उसको एक मौका और दिया ताकि वो अपने आप को सुधार सके, भगवान की भक्ति करे, फिर वो भगवान के धाम जाए। तो यानी उसने अपने पुत्र के भाव में उस नाम को लिया, लेकिन भगवान ने फिर भी उसको ग्रहण किया और उसको क्षमा कर दिया। तो ये भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि हम किसी भी भाव में इसको लेंगे तो ये हमारा कुछ ना कुछ भला ही करेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा। तो आज हम पढ़ते हैं भूमिका। भूमिका यानी इसमें जो भगवत गीता के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है संक्षेप में यहाँ पर। तो यह भूमिका यानी इसमें सबके अलग अलग जो मेन पॉइंट है वो बताए गए हैं। जैसे अर्जुन का रोल है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, गीता के ज्ञान के बारे में जो मेन जो पॉइंट है वो इसमें बताया गया, यानी परिचय उसका दिया गया है भगवत गीता का। तो जैसे मैंने भी प्रार्थना सुनाई आपको, तो पुराने भक्तों को तो पता है, लेकिन नए भक्तों को नहीं पता होगा। ये जो प्रार्थना है ये भगवत गीता में ही दे रखी है। जैसे भूमिका निकालिए तो भूमिका में ही हम पढ़ते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। तो इसका अर्थ दिया है साथ साथ, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। तो व्यक्ति जो भी कोई भक्त है प्रार्थना कर रहा है कि मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, यानी मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, यानी गुरु ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रपाद कब मुझे अपने चरण कमल में शरण प्रदान करेंगे। तो ये प्रपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि श्री रूप गोस्वामी प्रपाद कब मुझे अपने चरण कमल में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सैगण रघुनाथम तम सजीवम साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। तो कहते कि मैं सबको जो है गुरु के चरण कमलों को भी और जितने भी वैष्णव हैं, भगवान के जो भक्त हैं, सबके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये लिख रहे हैं।
मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण को श्री ललिता तथा विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो श्री ललिता और श्री विशाखा ये सखियां हैं राधा रानी की, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता कृष्ण। जी, हाँ जी। इसका ये बताने के बाद अग्रज का क्या मीनिंग है? कहाँ पे है अग्रज? अग्रज यानी बड़े सनातन भाई। गोस्वामी। अग्रज यानी बड़े भाई है उनके, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज यानी उनके भाई सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के भाई हैं सनातन गोस्वामी, बड़े हैं वो उनसे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तो हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। तो वो बता रहे हैं कि आप दुखियों के सखा हैं, दुखियों के मित्र हैं, और जो सृष्टि के उद्गम है, यानी सृष्टि जो भी है वो आपके से ही, आप ही उसके उद्गम है, यानी उसके ही स्रोत है, आपके द्वारा ही सृष्टि की जाती है। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनको शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, यानी उन राधा रानी को प्रणाम करता जिनकी कांति पिघले सोने के समान है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जो कल्प वृक्ष है वह ऐसा वृक्ष है कि उसे हम जो भी मांगेंगे वो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ऐसा होता है कल्प वृक्ष। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये सभी क्या है? भगवान के पार्षद हैं। जब भी भगवान आते हैं तो अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, तो भगवान के साथ आते हैं ये। तो जब भी भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो अलग अलग रूप में ये भगवान के साथ आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इसमें जो नित्यानंद है वो है बलराम जी, और अद्वैत श्री अद्वैत हैं, अद्वैत आचार्य हैं जो, और गदाधर हैं राधा रानी, और श्रीवास हैं नारद जी। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। अब जो भगवत गीता है उसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। उसको गीतोपनिषद क्यों कहा जाता है? तो इसका अर्थ है कि जो उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ है कि अपने आप को, कि हम जो शिष्य है वो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करता है, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उनसे अनेक प्रश्न पूछता है विनम्र भाव से, विनीत होकर अनेक उनसे प्रश्न पूछता है। तो इसको कहा जाता है उपनिषद। क्या अर्थ है उपनिषद का? कि शिष्य गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और विनीत भाव में उनसे अनेकानेक प्रश्न पूछता है। तो इसको कहा है उपनिषद। इसलिए ये गीतोपनिषद है, इसमें गीता के बारे में बताया गया है। तो जो भी उपनिषद का नाम होगा तो उसके बारे में सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो ये उपनिषद का अर्थ बताया है। और ये जो गीतोपनिषद है ये भीष्म पर्व में, महाभारत में भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व में श्लोक संख्या 25 से 42 तक की जो संख्या है उसमें ये गीतोपनिषद है, यानी गीता का महत्व बताया है। तो इसमें से उसको लिया गया है गीता को। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। यह वैदिक ज्ञान का सार है। ये जो वैदिक ज्ञान है उसका सबका सार है, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। और जो वैदिक साहित्य के जितने भी उपनिषद हैं उन सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है ये गीता, गीता उपनिषद। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं।
अब जो भगवत गीता है अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य हैं। अनेक भाष्य का मतलब है काफी सारी टीकाएं हैं। बहुत से लोगों ने भगवत गीता को लिखा है, अपने अपने उस पर मत दिए हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। तो प्रभा जी यहाँ समझाने का प्रयास करें कि अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य हैं गीता के बारे में, बहुत से लोगों ने गीता लिखी है। प्रभा जी के समय में लगभग 300 लोगों ने गीता लिखी हुई थी और अब लगभग 600 लोगों ने गीता लिख चुके हैं। लेकिन फिर प्रभा जी कह रहे हैं कि अब कोई मेरे से पूछ सकता है कि इतनी सारी गीता पहले ही है तो अलग से गीता लिखने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभा जी बता रहे इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है कि हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संतुति चाही। तो प्रभा जी समझा रहे हैं कि ये जो संस्करण है, यानी ये जो भगवत गीता है, ये इसका प्रयोजन क्या है, क्या उद्देश्य है इसको लिखने का। तो बता रहे कि एक अमेरिकी महिला ने मुझसे पूछा था कि भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी अनुवाद की संतुति चाहे कि आप जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। उस महिला को चाहिए थी। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, जबकि अमेरिका में काफी सारे संस्करण यानी काफी सारी गीता उपलब्ध है, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिकी ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। तो ब्राजी कहते हैं कि जहां तक मैंने देखा है कि अमेरिका में ही नहीं भारत में भी ऐसा कोई, कितने सारे संस्करण लिखे गए हैं लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें कोई गलती ना हो, यानी जिसमें कोई सुधार की आवश्यकता ना हो, ऐसा कोई भी संस्करण नहीं लिखा गया है। यानी जितने भी संस्करण लिखे गए हैं सारे त्रुटिपूर्ण हैं, उनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, वो बिल्कुल शुद्ध नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। मर्म होता है रहस्य, मर्म का मतलब है रहस्य, यानी जितने भी कवि लेखकों ने भगवत गीता लिखी है उन्होंने किसी ने भी उसमें जो भगवत गीता का जो मेन रहस्य है, जो मर्म है, उसको कहीं पर भी नहीं बताया है। उन्होंने जो भगवत गीता लिखी है बस वो ऐसे ही इधर उधर से कुछ सुन के लिख दिया है और उसमें ज्यादातर अपना ही गुणगान करते हैं, यानी अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कि उसको लोग जानने लग जाएं, अपनी ही महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान को तो साइड में कर देते हैं, भगवान के बारे में वो कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ऐसे गीता लिखी हुई है जो और लोगों ने लिखी है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। अब जो भगवत गीता है उसका जो रहस्य वो भगवत गीता के अंदर ही है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। तो बाजी यहाँ पर औषधि का, दवाई का उदाहरण दे रहे हैं कि हम कोई भी दवा लेते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे कोई शीशी है या कोई वैसी टेबलेट है तो उसके ऊपर लिखा होता है ना, दवाई का नाम है, कितने ग्राम की है, किस बीमारी की है, तो सारा उस पर लिखा होता है लेवल। तो हम जब सेवन करते हैं तो हम पहले उसको देख लेते हैं कि भाई इस दवाई को किस प्रकार से हमें लेना है, या डॉक्टर हमें बताते हैं तो भी हम विश्वास कर लेते हैं कि इस तरह से हमें इस दवाई को लेना है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। हम बिना यदि डॉक्टर की सलाह के या उसमें बिना अपने आप ध्यान दिए हम ऐसे तो औषधि ले नहीं लेंगे, भाई दवाई उठाई और ले ली, ऐसे नहीं लेंगे। कोई मित्र आके कदर ले ले यार, तो ऐसे नहीं लेंगे, हम पूरा उसको देख भाल के ही लेंगे ना, भाई दवाई है किस बीमारी की है, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ लिखा रहता है। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करना होता है, या तो उस पर जो लिखा है उसके अनुसार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम उसका सेवन करते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो भगवत गीता है उसके वक्ता के निर्देशानुसार, इनके वक्ता कौन है भगवत गीता के? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवत गीता को बताया है, अर्जुन को सुनाया है, तो ये भगवान के द्वारा बोला गया ही गीत है, तो इसको कहते हैं भगवत गीता। तो क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया गीत माना जाता है इसको, भगवान के द्वारा बोला गया गीत है। तो जिस प्रकार से भगवान ने निर्देश दिया है, जो भी इसके नियम बताए हैं, हमें उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए और किसी ऐसे भक्त से नहीं सुनना चाहिए जो कि प्रमाणिक नहीं है, जिसको सही से ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों से हमें इसको नहीं सुनना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है।
तो हम देखते हैं जो प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक लिखी है, भगवत गीता जो लिखी है, ग्रंथ लिखा है, उसमें हर एक पृष्ठ पर भगवान के बारे में बताया गया है। कहीं पर भी जब भगवान की तो बोलते हैं ना, भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, तो ऐसे सबका नाम है। लेकिन अगर आप और किसी दूसरे लेखक की आप भगवत देखोगे तो उसमें कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं लिखा गया, भगवान को साइड कर दिया है, भगवान के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया उसमें। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। अब जो भगवान है, कभी कभी कोई देवता है उसके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे कहते हैं कि सभी को ईश्वर माना गया है, जितने भी देवी देवता हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन सबके ऊपर है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, बाकी वो छोटे छोटे ईश्वर हैं सब, क्योंकि उनको कुछ शक्तियां भगवान ने दी हैं, तो इसके लिए उनको भी ईश्वर कहा जाता है। तो इस जो भगवान है, भगवान को भी उन्होंने इसी प्रकार से उसमें दर्शाया है कि भगवान जैसे कोई छोटे से जैसे ईश्वर है, शक्तिशाली वो देवी देवता है, उनकी तो उसी तरह से भगवान को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। मतलब भगवान का ये जैसे कोई महान व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति, उस तरह से इसके बारे में बताया गया। उसमें ये नहीं है कि भगवान ही परम भगवान है, नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, इस प्रकार से उसको दर्शाया गया है और जो भगवद गीता है उसके अंदर। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई भी नहीं है। कुछ लोग विष्णु को भगवान मानते हैं, लेकिन विष्णु तो भगवान से नीचे हैं, सबसे ऊपर कृष्ण भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। पुष्टि का मतलब है इन्होंने समर्थन किया है, सबने इसकी सिफारिश की है कि ये जो है बिल्कुल सही है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। सबने इसमें अपना समर्थन दिया, अपनी हामी भरी है सबने इसमें। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषता श्रीमद् भागवतम में, जो कि भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में ही स्वीकार किए गए हैं सभी ग्रंथों में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही परम भगवान है। और ये जो भी कुछ है भगवान के द्वारा ही इसको गाया गया है गीता को। अतः भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे इसको बताया, हमें उसी रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में 4.1 और 1 से 3 तक श्लोक है। ये भगवान इसमें बता रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वा मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीतः एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजशिरो विदु स कालेने महता योगी नष्टो परंतपः स एवायं मया तेधिर योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम होइत दुत्तमम। तो ये 3 श्लोक हैं चौथे अध्याय के। इसमें भगवान ने बताया है गीता के बारे में कि पहले भगवान ने किसको गीता सुनाई थी। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया और इक्ष्वाकु ने आगे अपने पुत्रों को बताया होगा, उन्होंने अपने पुत्रों को बताया होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये जो गुरु परंपरा है ये नष्ट हो गई थी। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन आगे कुछ समय बाद ये काल के प्रभाव के कारण ये कुछ समय तक जो है ये समाप्त हो गई थी, यानी छिन्न भिन्न हो गई थी। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। यदि कुछ वर्षों बाद भगवान को फिर से इसको बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान बता रहे हैं। तो फिर से उन्होंने ज्ञान अर्जुन को दिया है सबसे पहले।
वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो तुम क्या हो? तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। और जो भगवत गीता है वो भगवत भक्त के लिए, भगवत भक्त यानी भगवान का भक्त, भगवत यानी भगवान, भक्त भगवान का भक्त, भगवान के भक्तों के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है और भगवान के भक्तों के ही निमित्त है। ये जो भगवत गीता है उनके लिए ही यानी बनाई गई है। तो अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। अब अध्यात्मवादी यानी जो आध्यात्मिक है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। या प्रभा जी कह रहे हैं कि या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। तो हम इनको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ज्ञानी मान लीजिए निर्विशेषवादी, और योगी ध्यानी, और भक्त भक्ति है। तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम निर्विशेषवादी भी कह सकते हैं कि जो ज्ञानी है वो ज्ञान के द्वारा यानी वो भगवान को मानते हैं और शास्त्रों को भी पढ़ते हैं और ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना है, वो सिर्फ मुक्त यानी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। उनका ये नहीं है कि वो भगवान के धाम जाना चाहते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि हम ये शास्त्र पढ़ के हम भगवान के बारे में जान लेंगे तो सिर्फ हमें मुक्त होना है यानी मोक्ष प्राप्त करना है। ये उनका रहता है ज्ञानी लोगों का, सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो। और जो योगी है, योगी हृदय में जो परमात्मा है, सबके हृदय में वास करते हैं परमात्मा, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं यानी भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी प्राण वायु के द्वारा, जिसे हमने पहले उसमें पढ़ा था जन्म मृत्यु से परे में, कि वो अपना पूरा ध्यान जो है ध्यान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और फिर है भक्त। लेकिन जो भक्त है वो ऐसा कुछ नहीं करता, भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है। भक्त क्या करता? वो चाहता कि मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा करूं। उसे कोई मुक्ति की भी कोई कामना नहीं है, ना उसे कोई मोक्ष चाहिए। मुक्ति कहते हैं कि वो हाथ जोड़े उसके पास खड़ी रहती है कि मुझे लो, लेकिन वो मना कर देता है। सिर्फ भक्त की एक ही इच्छा होती है कि मैं हमेशा भगवान की सेवा करता रहूं, और उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाना चाहता है, कि जैसे मैं यहाँ पर भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान के धाम में भगवान की सेवा ही करता रहूं। यहां पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि नवीन परंपरा, नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, उसमें पहले पात्र अर्जुन है। क्योंकि जो पहले उन्होंने परंपरा बनाई थी वो छिन्न भिन्न हो गई है, तो दोबारा से नई परंपरा बनाई है और उसमें अर्जुन को पहला पात्र है। क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। क्योंकि वो अर्जुन उनके मित्र हैं और उनके जो है भक्त हैं, तो वो भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन से ही इसको शुरू किया जाए, इसलिए उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है। अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया भगवत गीता का उपदेश, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। क्योंकि भगवान का भक्त भी था और प्रत्यक्ष शिष्य भी था, उनका अच्छा शिष्य भी था और उनका घनिष्ठ मित्र भी था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। तो जिसके अंदर ये गुण है वो भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष रूप से वो मतलब भगवान को भगवान के रूप में ही स्वीकार करे। यानी प्रत्यक्ष कहते हैं ना, हम किसी चीज को देख लेते हैं प्रत्यक्ष तो हम उस पर विश्वास करते हैं, तो इसी प्रकार से कि भगवान को से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। तो जैसे ही हम भगवान के भक्त बनते हैं
तो हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हमें भगवान से हमारा संबंध बिल्कुल पक्का हो जाता है, हम जानते हैं कि हाँ भगवान और के साथ हमारा क्या संबंध है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, ये एक बहुत ही निर्मल विषय है, बहुत ही स्वच्छ विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। तो यहां पर बताया है इसमें, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी वो भगवान को मानता है, भगवान का आदर करता है, लेकिन वो वैसे भगवान की किसी रूप में पूजा नहीं करता है, तो उसका निष्क्रिय है वो। और कोई सक्रिय अवस्था में भगवान का भक्त हो सकता है, सक्रिय अवस्था में यानी भगवान के सखा के रूप में, तो वो भगवान की सखा के रूप में जो है भगवान से जुड़ता है, भगवान की सेवा करता है। और कोई माता जी निष्क्रिय का क्या बताया था? निष्क्रिय यानी वो कोई किसी रूप में नहीं, आदर के रूप में है, कि वो भगवान को जानता है कि भगवान है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन वो कोई उनसे कोई कहते हैं ना संबंध नहीं बना पाता, जैसे सखा के रूप में या दास्य के रूप में या वात्सल्य के रूप में, ऐसा कोई संबंध नहीं है उसके साथ, बस वो आदर का संबंध है, भगवान का आदर करता है, सम्मान करता है और भगवान की सेवा करता है निष्क्रिय रूप में। फिर दूसरा है सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, तो वो क्या है, उसको कहेंगे दास्य, कोई दास्य रूप में भगवान का भक्त हो सकता है कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा जो है मुझे करनी है। तीसरा है कोई सखा रूप में, अब कोई भगवान का सखा, भगवान का कोई दोस्त है, तो भगवान की सखा रूप में वो भगवान से जुड़ सकता है, भगवान का भक्त बन सकता है, जैसे अर्जुन, अर्जुन भगवान के सखा रूप में है, और जो हनुमान जी हैं वो भगवान के दास रूप में है। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, अब कोई भगवान को अपने पुत्र के रूप में भी भक्त बन सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, उनके माता पिता की मैं जो है ये मेरा बेटा है, तो इस रूप में भी वो भगवान का भक्त बन सकता है। या कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, कोई भगवान को अपने पति के रूप में मानता है कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे परमेश्वर हैं, तो इस रूप में वो भगवान की सेवा करता है, भगवान का भक्त बन जाता है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो जो जिस रूप में भगवान को देखता है वो उसी रूप में भगवान का भक्त बन जाता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था, अब अर्जुन जो है क्या है, भगवान के सखा रूप में, भगवान के मित्र हैं। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। एक तो भगवान के साथ मित्रता है और एक भौतिक संसार में किसी के साथ मित्रता है, तो उसमें कहते हैं आकाश पाताल का अंतर है, यानी जो भगवान के साथ जो मित्रता है इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल अलग ही है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, ये इतनी दिव्य मित्रता है कि किसी हर व्यक्ति को ये मित्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई प्रत्येक व्यक्ति भगवान का ऐसा मित्र नहीं बन सकता जो कि अर्जुन थे। अर्जुन ऐसे मित्र थे भगवान के, जब सोते थे अर्जुन तो सोते सोते भी कृष्ण कृष्ण बोलते रहते थे, नींद में भी कृष्ण बोलते रहते थे, ऐसे भक्त थे भगवान के। और उनको नींद ही जो है, उन्होंने कहते हैं नींद को भी उन्होंने जीत लिया था, तो बिना सोए भी रह सकते थे, सोते नहीं थे ऐसे, तो इसलिए उनको गुड़ाकेश भी कहा गया अर्जुन को, तो काफी शुद्ध भक्त थे भगवान के लिए। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है, कि भगवान के साथ सीधा संबंध है लेकिन भक्ति से ही जागृत होता है वास्तव में ये संबंध। जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान से हम प्रेम करते हैं, तो ही ये कोई भी जो संबंध है जिस रूप में भी तभी जागृत होता है। क्योंकि जब हम किसी को जानेंगे तभी तो हम उसे प्रेम करेंगे ना, जब हम उसको जानते ही नहीं है तो हम उससे क्या प्रेम भी नहीं कर सकते। तो जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। जब हम भगवान को जान गए हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान से प्रेम करने लगते हैं, फिर वो भाव हमारे अंदर उजागर होते हैं किस रूप में हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लेकिन जो ये वर्तमान है, जो ये आजकल का जो वर्तमान युग है, इसमें हम भगवान को भूल चुके हैं। भगवान के साथ हमारा जो संबंध था, शाश्वत संबंध था, जो कभी समाप्त ना होने वाला, उस संबंध को भूल चुके हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध था। क्योंकि हम इस भौतिक संसार में आने के बाद, इस माया से भ्रमित होने के बाद हम सब कुछ भूल चुके हैं भगवान के बारे में। लाखों करोड़ों जीवों में से
प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। अब जितने भी लाखों करोड़ों जीव है, सबका जो है भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, हमेशा ऐसा संबंध जो कभी समाप्त नहीं होगा, नित्य संबंध है भगवान के साथ, लेकिन हम भूल चुके हैं। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम इस रूप को जागृत कर सकते हैं, हमें ज्ञात हो सकता है कि हम भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम भगवान के धाम में हमारा क्या स्वरूप है। ये भी जब काफी शुद्ध भक्ति करते हैं तो ये भी लोगों को ज्ञान हो जाता है, भक्तों को। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, और जब यह अवस्था आती है, हमें ज्ञात होता है, तो ये स्वरूप सिद्धि कहलाती है, बिल्कुल सिद्ध अवस्था है ये। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है, यानी हमें पूरा ज्ञान हो जाता कि हमारा असली रूप क्या है और हमारा जो कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो ये स्थिति क्या है, ये पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। अर्जुन भक्त था, लेकिन वो भगवान के साथ उसका मित्र रूप में संपर्क था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया था, कि अर्जुन ने उसको किस प्रकार से ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में 10.12 से 14 तक इस प्रकार हुआ है। जो 10वां अध्याय है उसके कुछ श्लोक हैं, ये बताए गए, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकता है। इसको मैं कल एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ तैयारी नहीं कर पाई, मुझे समय नहीं मिला, तो मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझा दूंगी पैराग्राफ को। तो अभी जितना मुझे समझ आया उतना मैंने आपको समझा दिया है, तो अगर कोई त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा, और यदि कुछ पूछना है, किसी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। माता जी आपने कल पूनम माता जी कुछ पूछा था, फिर आपने देखा तो नहीं, मैसेज मैंने डाला था। माता जी आज मुझे टाइम नहीं लगा, कल और ही डाल दिया था मैंने मैसेज, आपका मैसेज पढ़ कल के मैंने कल ही मैंने शाम उसका को जब आंसर मैं डाल पढ़ दिया रही था। थी, कल शाम को जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने जब तक तो आपका आया नहीं था, फिर मैंने देखा नहीं। ना मैंने अब उसको देखा था 5 कितने बजे डाला था मैंने उसको, आधे घंटे बाद देखा था मैंने उसको। मैं 5:30 बजे से की पढ़ रही थी, तो फिर मैं 6 तो बजे 6 तक बजे से पढ़ी थी डाल आके, दिया होगा मैंने, फिर आपने देखा ही नहीं फिर होगा। मैंने फोन नहीं देखा। फिर अच्छा, शाम को क्लास थी, सुबह भी फिर हाँ उसमें ऐसा यही टाइम था, नहीं आप पूछ मिला। रहे थे ना मेरे से, वो 5 उप प्राण वायु थे, हाँ, बस यही वो था मैं उसका कल वो आंसर। पढ़ रही थी ना, तो मैंने हाँ लिखा था कुछ, वो मैं समझ हाँ, नहीं पा रही थी, उप तो मैं प्राण एक बार वायु और था उसका पूछती। आंसर, तो मैंने उसी टाइम भेजा था, लेकिन अब देखा नहीं उसको फिर। ठीक माता, हरे ठीक है, कृष्ण, अभी किसी को धन्यवाद कुछ माता पूछना जी। है या कोई आरती वगैरह करें? हाँ जी माता जी, कुछ पूछना चाहती हैं आप, सुनीता माता जी? जी माता जी। हाँ जी माता जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कई दिन में क्यों आए हैं? माता जी कई दिन तक आपकी हो ही नहीं रही थी क्लास। माता जी थी क्लास रोज हो रही है, आपने कहा था रोज हो कि रही मैं है। भजन सुनाऊंगी, हम लोग वेट करते हाँ रहे कि माता जी भजन सुनाएंगे, उस दिन के बाद से आप आज ही आए हो, गायब थे बिल्कुल कहीं। माता जी, मैं तो कल अर्चना माता जी बोली कि आज नहीं आऊंगी माता जी माता की जी क्लास, और क्लास रोज संडे होती को। है मेरी, सिर्फ बुधवार को क्लास नहीं अच्छा होती, बाकी दिन डेली क्लास होती है। आपने मैसेज नहीं देखा होगा। अच्छा, किस दिन नहीं होती? बुधवार को नहीं होती, बाकी दिन रोज होती क्लास। और शनिवार को प्रोग्राम रहता है, उस दिन होती शनिवार है? को क्लास लेती हूँ मैं, शनिवार को सब नहीं जाते प्रोग्राम, सिर्फ रमा माता जी जाती है। तो रमा अच्छा माता जी तो अच्छा। वैसे भी कई बार नहीं आ पाती हैं, तो फिर वो प्रभु जी ने कल भी क्लास ली थी जब निमाई बिंदु प्रभु, उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम में सब लोग नहीं जाते हैं, जो लोग नहीं जाते हैं उनका तो फिर रह जाता है ना, वो तो कुछ पढ़ ही नहीं पाते, तो इसलिए क्लास डेली करनी है। जो जाए वो ठीक है, वो प्रोग्राम में अटेंड करें, लेकिन जो नहीं जाते उनके लिए क्लास डेली करनी चाहिए, लेकिन अच्छा, बुधवार को तो छुट्टी मुझे रखते तो हैं। ये पता नहीं था माता जी की रोज होती है, मैं ना सिर्फ इसलिए बुधवार मैंने को छुट्टी देखा ही होती है, नहीं। या कोई इमरजेंसी मैं हो, घर तो में कोई गेस्ट आ जाता है इस तो छुट्टी वजह होती से है। नहीं, संडे को तो मैं इसलिए नहीं ले पाई ना क्योंकि ना प्रभु संडे जी को का भी मैं होती है माता लेक्चर जी, सुन रही डेली थी क्लास संडे होती को। है। ठीक संडे है, तो को तो अपना मैं प्रश्न प्रभु जी का पूछिए, इस आप क्या टाइम पूछने लेक्चर वाले थे, सुन मैंने रही आपको थी। टोक दिया बीच में, प्रश्न पूछिए आप। नहीं, कोई बात नहीं माता जी, ये भी पूछना जरूरी था। हाँ जी। वो मैं ये पूछ रही थी कि आप वो बता रहे थे ना कि गीत, इसको भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है, तो आप बता रहे थे कि मेरी आज थोड़ी ना तबीयत खराब है, गले से ना ज्यादा बोला नहीं जा रहा। भगवत गीता गीतोपनिषद कहा जाता है ये?
नहीं, उसका मतलब समझा रहे थे ना कि गुरु को हाँ हाँ, मतलब गीता इसका उपनिषद का कुछ मतलब मैं समझा रही थी कि उपनिषद का मतलब है कि हमें शिष्य को पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए गुरु के पास, गुरु पूरा के समर्पण प्रति। भाव से, पूरा समर्पण करके गुरु के चरणों में, और फिर उनसे विनीत भाव में, विनीत भाव से उनसे अनेक अनेक प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये है हाँ हाँ, उपनिषद का ये मतलब। हाँ जी, मैं एक लेक्चर सुन रही थी तो प्रभु जी बता रहे थे उसमें कि जो उपनिषद है उसका अर्थ क्या है कि शिष्य गुरु के चरणों में पूरा समर्पित होके और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। कैसे? जो विनीत भाव में, यानी नीचे बैठकर विनीत भाव में उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उपनिषद कहा जाता है। तो इसलिए गीता उपनिषद है तो उसमें गीता के बारे में बताया है, ईशो उपनिषद है तो उसमें भगवान के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग जैसे उपनिषद है तो जो उनका नाम है उसी प्रकार से उन सब के बारे में बताया गया उसमें। तो ये उपनिषद का अर्थ बता रहे थे वो प्रभु जी। और अभी ये आप उस छोटी बुक में से पढ़ रहे हो कि गीता में से? नहीं नहीं, ये गीता आपने पढ़ रही हूँ शुरू माता में? जी, गीता 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 शुरू कर दी मैंने। अच्छा अच्छा, हो गए हैं हाँ गीता गीता शुरू करें, तभी तो मैं आपने चाह रही थी कि स्तुति आप सब पाठ शुरू से देखा? सुने इसको, लेकिन आप लोग आए लेट। और अचला माता जी भी हफ्ते में मुश्किल से एक ही बार शक्ल दिखाती है, बस एक ही बार आती है। आज अचला माता जी तो अभी सोई हुई है मेरे पास ही। हाँ तो वो आती नहीं है नहीं, वो कहेंगी सो कि जाती है मैं कभी कभी आऊंगी जल्दी। आऊंगी और आती है नहीं, फिर मैं ज्यादा मतलब फोन नहीं करती उनको, फोर्स नहीं करती, क्योंकि और मैं वो कह रही थी इसलिए कि नहीं हम आ पहले पा टेस्ट दे रही चुके थी हैं। हाँ जी। कि मैं माता मुझे जी पता नहीं था जाऊं कि मैं तो 9 सोच बजे रही थी माता जी कि ये उसको सैटरडे को और बुधवार को नहीं होती आपकी क्लास, क्योंकि प्रोग्राम होता है बस इस हाँ वजह से बुधवार को नहीं मैंने। होती माता जी, सैटरडे को होती है, बुधवार को नहीं ठीक है करते माता बस जी। हम। हाँ जी। ठीक है, तो अभी तो माता जी हम कल तो नहीं, परसों हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं देहरादून। माता जी का बेटा रहता है ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहां मिलने जा रहे हो आप उससे? नहीं, वो बच्चे आई हर साल बोलते हैं छुट्टियों में, तो निताई तो गया हुआ कई दिन से। अच्छा, वहीं और से वहीं हम, अकेला रह मैं लेता और वो रचना आपके बिना? माता जी। क्या? आपके बिना रह लेता अकेला वो हाँ, वो निताई? चला जा रहा, अचला माता जी की जो लड़की है ना, वो मेरी बहन अच्छा, की वो भी गई लड़की। हुई है वहां पे? अच्छा अच्छा। वो उससे, हाँ उससे बहुत घुल मिल के रहता, वो जहाँ भी जाती है ना वहीं पे लेके हाँ उसके जाती है पास भी उसके छोटे साथ। बच्चे हैं ना, लड़की है शायद उसके पास, हाँ मेरे को लगा है। हाँ। हाँ उसके पास। और फिर जो माता जी का पोता है ना, वो दोनों मतलब साथ साथ के है ना, तो बहुत आपस में मिस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, फिर कई दिन जैसे में ही आएंगे आप छुट्टियां वहां से? होती है। जी माता जी। कई दिन में आएंगे फिर आप वहां से? नहीं, 4 या 5 दिन में वापस आ जाएंगे हम। अच्छा अच्छा 10 या 11 को आएंगे। और उसके बाद फिर माता जी मैं घर भी, क्योंकि छुट्टियों में घर से भी फोन आ रहे हैं बार बार। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसे भी अगर मुझे वहां भी कहीं पे भी मतलब मुझे समय लगेगा, मतलब मैं तो इनके आप एक बीच में काम कर नहीं सकते हैं होंगी। माता जी, यदि आप घर पे जा रहे हैं तो आपको कोई काम की तो बंदिश रहेगी नहीं, तो आप नहीं, घर घर पे पे तो नहीं रहेगी तो माता एक जी। घंटा ही आप ये भगवत गीता सुन सकते हैं घर पे। हाँ, नहीं आप मैं इसका यहाँ भी कोशिश करूंगी फायदा अगर उठा मेरे सकते हैं, को। क्योंकि यहाँ पे तो जैसे आपके हस्बैंड है, उनकी भी वही आपको हाँ देख रेख करनी, लेकिन वहां पे तो आप फ्री होंगे ना, तो 4-5 दिन तो कम से कम भगवत गीता सुन सकते हैं आराम से। माता जी, मैं यहाँ भी कोशिश करूंगी, मैं अपने मतलब समय को वेस्ट नहीं गवाती कभी भी। ना गवाते मैं नहीं, लेकिन यहाँ पे हमेशा बंदिश है कोशिश ना भाई, करती आपको उनको हूँ। देखना पड़ता है हम, भाई, नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, उनको खाना देना पड़ता है उस हाँ समय नहीं, में। पर वहां पे मतलब अब पूरा परिवार हो गया ना माता जी, बच्चे भी, बहू भी, बेटा फिर भी भी, 1 घंटा पोता भी निकाल सब। लीजिएगा माता जी आप। हाँ, वहां पे मुश्किल होगा, मैं कोशिश तो तो आप कोशिश करूंगी शाम कीजिए कि को। आप दिन में कितनी बात करें घर वालों से, खूब अच्छे बात करो, मिलो जुलो, लेकिन 9 बजे से 10 नहीं बजे तक का माता 1 घंटा जी, निकाल सुबह लीजिएगा वाली अपने देखो, लिए। सुबह वाली भी मैं लेती हूँ, सुबह वाली मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, 2 क्लास लेती हूँ, हाँ, सुबह वाली 7 वाली और 5:30 वाली माता जी की, वो क्योंकि मैं भगवत कभी नहीं गीता ये है ना कि छोड़ती। उन्हें शुरू से किया है इसको, तो आप इसको अच्छे से सुन सकते हाँ, हैं। लेक्चर नहीं वगैरह तो मुझे खैर आप सुनते ही मुझे रहते हैं, भी लेकिन आज उसमें बहुत क्या अच्छा होता है लगा, आपको ना कि सुन उसमें के बस बहुत एक अच्छा लग एक रहा। श्लोक लिया जाता है और उसपे 1 घंटा उसी पे बोला जाता है। और उसमें बहुत आप अच्छे जो से भी कुछ समझा रहे पूछना थे चाहते हैं ना आप। वो आराम से नहीं सुन पाएंगे, उसमें बस ऐसे मतलब उसको तात्पर्य पढ़ दिया, साइड में बुक रख दी और ऐसे इसको समझाते रहते हैं सभी। तो वो मेरे ख्याल जी। में इतना तो आप सुन ही जाते हो, तो यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, लेकिन ऐसे बिल्कुल लाइन टू लाइन उसको पढ़ने का अगर आप पढ़ोगे तो वो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो हाँ, मैं चाह नहीं रही थी माता कि जी, आप इसको आप जो मिस समझा ना रहे थे करें। ना आज, मुझे हाँ बहुत जी, अच्छा लग रहा था। आप पर इसको मेरा मिस ना ना करें। आज हाँ जुकाम की वजह से ना गले से बहुत मतलब जैसे बोलती हूँ ना तो दर्द होता है गले में, मेरा गला अंदर से छिल रहा है। तो मैं लेट गई एकदम से, और फिर जब आप ये बता रहे थे ना कि तो हाँ अपनी जी। स्थिति के बारे में, तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ जाएगी, तो फिर मैं बैठ गई। हम्म। तो इसलिए कोई मैं नहीं, आप दवा ध्यान से लीजिए सुन नहीं और पाई। जल्दी से ठीक हो जाइए।
क्योंकि मैंने ना काफी जी लेक्चर माता सुने जी। हैं कि मैं यानी कि मैं सुनती रहती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन जिस प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रही हूँ इस टाइम, भगवत गीता जिसके साथ सुन रही हूँ और उसी को मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, वो बिल्कुल लाइन टू लाइन समझाते हैं प्रभु जी। वो कहते हैं बिल्कुल कि अच्छा, आप भी बहुत अच्छा समझा रहे मुझे थे कोई माता भाग जी। दौड़ नहीं करनी। वो कहते हैं जैसे कि और प्रवक्ता बताते हम्म हैं भाई, जैसे एक श्लोक पढ़ा और उसको ऐसे मोटा मोटा बता देते हैं, तो मुझे मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता उन प्रभु जी को। और हम्म मैं भी ऐसा ही कोई प्रवक्ता चाहती हूँ कि जो मुझे लाइन टू लाइन समझाए। तो जैसे मुझे उनकी वीडियो मिली तो मैं उनके साथ ही भगवत गीता और भागवतम और ईशोपनिषद, ब्रह्म संहिता और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, ये सारा उन्होंने किया हुआ है, तो मैं उनके साथ ही पढ़ती हूँ। तो हर चीज का अच्छा। समझ में आता है। वैसे हम इतने लेक्चर सुनते नहीं समझ आता कुछ भी। हरे वैसे भी मतलब हमें उनका ही सुनना चाहिए माता जी, जिनका हमें अच्छे से समझ में हाँ, आए, तो वो मतलब तो प्रभु जी बिल्कुल उनका हमें लाइन टू लाइन जरूर बताते हैं, सुनना इसलिए मुझे चाहिए। उनका ही ज्यादा अच्छा लगता है। टाइम तो बहुत लगता है, एक लेक्चर सुनने में कम से कम 2 घंटे चाहिए उनका, लेकिन मैं और फिर आपको उस पे अगर नोट ये बनाओगे जितना तो और मैंने आपको ज्यादा। 3 दिन में बताया ना, इतना उन्होंने 1 दिन में बता दिया था। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, क्योंकि इतना हमें पास समय नहीं है कि 2-2 घंटे हम लगाए यहाँ पे बैठ के, समय नहीं है इतना। कोई बात नहीं माता जी, धीरे धीरे कृष्ण समझा माता रहे हो जी, लेकिन अच्छा कौन से समझा। प्रभु जी के सुनते हो आप? दामोदर धनंजय प्रभु। माता जी किस जगह आता है? यूट्यूब पे? हाँ जी, यूट्यूब पे दामोदर धनंजय प्रभु लिखेंगे तो आ जाएंगे लेक्चर, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। एक लेक्चर कम से कम 2 घंटे का है। वो बहुत डिटेल में समझाते हैं और लाइन टू लाइन चलते हैं। काम शॉर्ट करते लेक्चर करते नहीं है। सुनते हैं माता जी? काम करते करते कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। काम करते करते कहानियां सुन सकते हो आप, जो कि भागवतम में जो कहानियां ध्रुव महाराज की सुन ली, वृत्रासुर की सुन ली, अम्बरीश महाराज की सुन ली, ऐसे कहानियां तो सुन सकते हो। ऐसे अच्छे से नहीं सुन पाओगे, उसके लिए बैठना पड़ता है। माता जी श्रीवास का मीनिंग क्या बताया था आपने? श्रीवास का, हाँ जी, नारद जी के अवतार हैं श्रीवास ठाकुर। नारद जी है ना, उनके अवतार हैं श्रीवास हाँ जी, ठाकुर। जी माता जी, धन्यवाद। ठीक है जी माता जी, तो फिर ठीक है, यहीं पे विराम करें या किसी को कुछ और पूछना है? बस माता जी कर दो विराम। ठीक है, तो सुनीता माता जी आप जो है अचला माता जी को बोले कि वो कोशिश करें ये क्लास लेने की इस समय 9 बजे। जी वो माता थोड़ा जी, सा मैं तो दिन रोज में सो लिया बोलती हूँ। करे, घंटा दिन में सो लिया करे, ताकि इस समय हम थोड़ा पढ़ सके। जी माता जी, बोल दूंगी। हाँ जी, कोशिश करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। ठीक है माता जी, चलो ठीक है, यहीं पे हम जो है मीटिंग एंड करते हैं। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी हरे को। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी आप सभी को। हरे चैतन्य कृष्णा को भी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।